मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार से, आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज है दिवाली, आज है 31 अक्टूबर। तो लेकिन ये जो ब्लॉग है ना वो कल का है, कल मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो सबसे पहले सुबह उठ करके बच्चों के लिए मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तड़का। तड़का बनाने के लिए मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी अच्छे से शेयर की है। तो चने दाल की तड़का मैं यहाँ पे बना रही हूँ। साथ में मैं बना लूँगी पराठा भी बच्चों के लिए। और मैंने अपनी बेटी को भी उठा दिया था। उठ करके वो ब्रश वगैरह जो है ना वो कर ली थी। जब बच्चों का स्कूल रहता है ना तो हमारा सबसे पहला काम किचन का ही होता है। उसके बाद ही हम घर के क्लीनिंग वगैरह जो भी होता है वो करते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम लंच बनाना, उनको रेडी करना, उनको स्कूल भेजना, सबसे पहले यही होता है। तो मॉर्निंग में मतलब आँख खुलता है, उसके बाद 10 मिनट अपने लिए टाइम लेकर के थोड़ा पानी वगैरह पीती हूँ। उसके बाद से तुरंत ही मैं किचन में आ जाती हूँ पहले नाश्ता की तैयारी के लिए। और नाश्ता मैं सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है जो बाबू के लिए से बनाओ, अदरवाइज़ मैं सबके लिए इसी टाइम बना देती हूँ। रोटी मैं नहीं बनाती हूँ, रोटी जब सब लोग खाते हैं उस टाइम मैं गरम गरम बना करके देती हूँ। बाकी मैं सब्जी छोला जो भी बनाऊँ ना वो सारा इकट्ठे बना लेती हूँ पहले ही। तो फिर उसके बाद से यहाँ पे मैंने चाय भी बना दिए थे सबके लिए। तो यहाँ पे मैं चाय छान ले रही हूँ और सबको चाय दे दूँगी। इधर मैंने पानी भी गर्म कर लिया है, क्योंकि सुबह में सब लोगों ने ब्रश, यानी पापा, हस्बैंड, ननद, माँ, सब लोग मतलब ब्रश कर लिए थे। तो मैं उनको भी ले जा कर के पानी चाय दे दूँगी, वो लोग पी लेंगे। अभी उन्होंने ब्रश भी कर लिया है। तो सुबह का कुछ मतलब जो टाइम होता है ना ये ऐसे ही रहता है। मतलब इस टाइम पे कुछ भी नहीं, बस सो और आँख पूरा भारी भारी सा ही रहता है। क्योंकि मैं 5 साढ़े 5 बजे आजकल उठ जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने लिए योगा भी करती हूँ। योगा वगैरह जो है ना वो मैं अपने कमरे में ही कर लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, बस 15 मिनट के लिए करती हूँ। और लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहूँगी कि अब स्टार्ट करूँ। मैं क्या होता था ना, योगा इसलिए भी नहीं करती थी। अगर मैं योगा करती हूँ ना तो मेरे पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, पता नहीं क्यों। ऐसा मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मतलब अगर आप रेगुलर योगा करोगे तो ठीक हो जाएगा बॉडी पेन, बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं जब भी योगा करती हूँ मेरा पूरा बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैं नहीं करना चाहती हूँ। वैसे तो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसके बाद से जो हमारा बॉडी का शेप है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसी के वजह से करना है। मुझे भी अभी स्टार्ट करना है, बट उसके छठ पूजा के बाद ही स्टार्ट करूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो भी मैं योगा वगैरह जो भी अपने हेल्थ के लिए कुछ भी करूँगी ना, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि हेल्थ मतलब शरीर ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है। तो आजकल कुछ दिन से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि चक्कर वक्कर आना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो योगा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग सुबह भी जब भी उठो, आप लोग के पास टाइम हो तो आप लोग योगा ज़रूर करना। गर्म पानी, सुबह का जो टाइम होता है ना, सबसे पहले हमें गर्म पानी पीना चाहिए, उसके बाद योगा वगैरह करना चाहिए। या फिर वॉक करते हैं वो भी अच्छा है उनके लिए भी। वो थोड़ा बहुत वॉक करेंगे तो उससे भी अच्छा रहता है, बॉडी का फैट वगैरह जो होता है ना कंट्रोल रहता है। और ये शरीर हमारा जितना कोशिश, मतलब अगर चाहे तो हम अपने शरीर को खुद ही ध्यान देकर खुद ही ठीक कर सकते हैं। बट जब बच्चे छोटे होते हैं ना, हम कितना भी चाहते हैं कि हाँ थोड़ा सा अपना बॉडी पे भी ध्यान दिया जाए, तो नहीं हो पाता है। क्योंकि घर के काम, बच्चे, सबको संभालना इतना ही ईजी नहीं होता है जितना कि दिखता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने रेडी करके स्कूल भेज दिया था। दोनों बच्चे स्कूल चले गए। मेरे नाश्ता की भी तैयारी मैंने कर लिया, घर का क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैंने चली गई थी नहाने। नहा कर आई, फिर भगवान को यहाँ पे भगवान जी को पोंछ रही थी, या उनके जो जगह पे भगवान रहते हैं उनको पोंछा, बर्तन वगैरह उनका धोया। उसके बाद पूजा वूजा करके फिर मैं आ गई किचन में। सबके लिए मैं नाश्ता भी यहाँ पे बनाते जा रही हूँ, क्योंकि सब लोग एक एक करके नाश्ता करते जा रहे हैं। एक एक करके मेरे पापा, हस्बैंड और ननद तीनों एक साथ ही कर लेते हैं। बाकी हम और माँ जो है ना, माँ पूरा पूजा कर लेती है। उसके बाद हम दोनों जन नाश्ता वगैरह करते हैं। तो बस उन तीनों जन को मैं नाश्ता दे दूँगी। यहाँ पानी भी गर्म कर करके सब जन को दे दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है ना बहुत ही ठंडा हो गया है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि यहाँ पे बरसात भी हो रहा है सुबह से ही।
और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता के बाद थोड़ी देर के बाद लंच की तैयारी करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ननद को भी आना होता है 1:30 बजे तक, फिर बच्चे भी 2 बजे तक। छोटी वाली बेटी तो 12 बजे आती है, लेकिन उसके लिए मैं नाश्ता ही देती हूँ उसको। और ये देखिए हमारा पीछे कितना बरसात हो रहा है, देख रहे हैं, ये पीछे के एरिया है। यहाँ पे ना इसी टाइप के घर होते हैं, आसाम में इसी टाइप के घर होते हैं। तो फिर यहाँ पे ना मैं बैगन आए हुए थे, गोल गोल वाले जो होते हैं ना, ये वाले ना बैगन देख के ही ऐसा लगता है कि मतलब भरता बना लो बैगन का। मतलब मैं तो जब भी देखती हूँ ना मैं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है ये गोल वाले बैगन के। या तो इसकी पकौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, या फिर बैगन की भरता बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने बस 2 लिया और 2 की ही सब्ज़ी बनाऊँगी आलू डाल करके। और दाल दाल तो पहले ही बना लिया था मैंने, चावल को रख दिया है बनने के लिए। और इधर मैं सब्ज़ी काट ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे दोनों बैगन कट गए हैं, उसके बाद 3 आलू लिया है मैंने, इनको काट लूँगी। तो इतना सब्ज़ी में हमारा पूरा फैमिली हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे अभी सब्ज़ी उतना नहीं खाते हैं, सिर्फ हम 5 ही जन के लिए सब्ज़ी बनता है। तो उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी, खाना वाना बना करके आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करना है। मेरे पास बहुत सारे ना चूड़ियों के कलेक्शन है, मतलब बहुत सारे चूड़ी हैं। तो उनको ना मैंने मॉर्निंग में ही निकाला हुआ था, क्योंकि कल आज दिवाली है तो पहनना था मुझे, साड़ी की मैचिंग लगानी थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो चूड़ी निकालते हैं। तो ब्लू कलर की जो चूड़ी है ना वो नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं उसी के चक्कर में ना मैंने सारे चूड़ियों को छीड़ दिया। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ कि मेरे पास कैसे कैसे चूड़ी है, कौन कौन सी चूड़ी है। और ये सारी चूड़ियाँ जो भी मैं दिखाऊंगी ना, मेरी शादी से लेकर अभी तक जितनी भी चूड़ियाँ हैं सारी चूड़ी हैं, मतलब जो भी मैं रेगुलर में यूज़ में जो करती हूँ वो नहीं, बट हाँ जो मैं रखी हूँ ऐसे वो सारे चूड़ी हैं मेरे पास। तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर दिखाऊंगी, आगे ब्लॉग में आप लोग देखिएगा। तो इसलिए आप लोग ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा। यहाँ पे उसके बाद से चावल बन गए, दाल बन गए थे, फिर सब्ज़ी मैंने बना रही हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी ना मुझ कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, और मसाला बिल्कुल भी मैं नहीं डाल रही हूँ। जो आलू बैगन की सब्ज़ी होती है ना, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन इतनी टेस्टी होती है ना सब्ज़ी, यकीन मानो। मैं तेल डालती हूँ, जीरा मेथी डाल के, थोड़ी सी हींग डाल के आलू को फ्राई कर लेती हूँ। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना, उसके बाद मैं बैगन को ऐड करती हूँ, हल्दी नमक डाल देती हूँ, बस। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस मस्टर्ड और जो हमारा सरसों का तेल है ना उसी में मैं बनाती हूँ। उसके बाद जो है मिर्ची वगैरह, मतलब सूखी लाल मिर्च 2 डालती हूँ, बाकी हरी मिर्ची डाल देती हूँ। मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, थोड़ा सा अदरक लहसुन डालती हूँ, प्याज भी नहीं डालती हूँ। और फिर भी सब्ज़ी इतनी अच्छी होती है ना। 2 टमाटर लास्ट में मैं जब 2 या 3 टमाटर जब सब्ज़ी बन जाती है उसके ऊपर से मैं डाल देती हूँ, और यकीन मानो आप इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना कि चावल दाल, या फिर आप चाहो तो सब्ज़ी चावल ही खा लो। तो यहाँ पे मेरे आलू अच्छे से फ्राई हो गए थे। उतने देर में, जितना देर में मेरा आलू फ्राई हो रहा था, उतना देर में मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। जो भी मैंने मॉर्निंग में बर्तन वगैरह धोया था ना, उनको भी मैंने रेक पर रख दिया, सारे पानी निकल चुके थे। फिर यहाँ पे आई आलू वगैरह फिर फ्राई हो गए, तब मैंने बैगन डाला, हल्दी नमक डाल दिया है। तो ये वाली सब्ज़ी आप लोग बना करके ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही जल्दी भी बनकर तैयार हो जाती है ये वाली सब्ज़ी। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना मेरे इस तरीक़ा से। और कितने लोग होंगे जो बनाते भी होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन कौन इस तरीक़ा से बनाता है सब्ज़ी, जिस तरीक़ा से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, और इसको मैंने आलू बैंगन यहाँ पे ना अच्छे से गल गए थे, तब उसके ऊपर से डाला था मैंने। यहाँ पे इस तरीके से डालने से और अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो मुझे तो स्पेशली बहुत ही अच्छी लगती है। आलू बैंगन सब्ज़ी नहीं खाने का मन करता है, उसके बाद भी मुझे मैं खाती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे तो मेरे खाना बन गए हैं, और अभी खाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ अभी दिखाती हूँ कि टाइम कितना हुआ है, और मेरा सारा काम कैसे ख़त्म हो गया है सुबह से लेकर के 2 बजे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, और ये सब जो है ना, ये सारा दिवाली का सफाई हो गया है, और अभी भी घर एकदम नीट एंड क्लीन हमेशा ही रहता है। किचन तो हमेशा ही, एवरी टाइम। खाना बना रही हूँ मैं, यहाँ पे दाल चावल बन गए हैं, सब्ज़ी बना रही हूँ आलू बैंगन की, जो कि अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए पूरा धुआं बन ये सब्ज़ी बन रही है, दाल बन गए हैं, चावल बन गई है, दूध है, सारे काम घर के हो गए हैं। बाकी अभी मुझे करना है थोड़ा सा यहाँ पे ना चूड़ी वगैरह जो है ना, इसका जो है सेट लगाना है कल दिवाली को पहनने के लिए। कुछ यहाँ पे और सारी चूड़ी है, तो चूड़ियों का कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी मैं दिवाली में ये पहनने वाली हूँ, यही साड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी, तो इसके लिए मैंने ये वाली चूड़ी निकाला हुआ है, अच्छी है चूड़ी भी। तो बाकी मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अभी बज रहे हैं 2 बजने में 10 मिनट बाकी है,
और अभी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात हो रहा है बाहर में, हमारे तिनसुकिया में, आसाम में। तो घर तो अभी हमारा नीट एंड क्लीन है, खाना वगैरह भी बन गया है अभी घर में। सब लोग, बाबू भी आगे रूम में बैठ के टीवी देख रही है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, भगवान जी का देखिए। और यहाँ पे भी बस आगे हम आप लोग के साथ ब्लॉग को करेंगे शेयर। तो ये सब मेरा सारा कुछ साफ़ सुथरा ही दिखेगा आपको। दिवाली की सफाई तो हो ही गई है, तो चलिए दिखाते हैं बाबू को कि बाबू कर क्या रही है। अभी मेरा सब्जी बन रहा है, थोड़ा सा काला दिखेगा आपको। मेरी छोटी वाली जो है ना अकेली ही थी, अभी उसकी बहन आई नहीं थी, 2 बजे नहीं था, तो 2 बजे 2:10 में ही आती है बड़ी वाली। तो यहाँ पे मैंने चूड़ी लेकर के, चूड़ी के मतलब मेरे पास 3 चूड़ी केस है, तो 3 चूड़ी केस में, और बाकी ये ना जो शीशे की कांच की चूड़ी है ना, इनको मैं एक प्लास्टिक में ही रख दी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ हो गई हैं ना, बट इस मेरे पास जगह ही नहीं था। तो इस वजह से ना मैंने क्या किया है कि मतलब प्लास्टिक में ही जो कांच वाली चूड़ियाँ थी उनको रखा था। मैंने सोचा था दिवाली में मैं कुछ चूड़ियों को छाँटूँगी, पर छाँटने लायक कोई भी चूड़ी नहीं था। बहुत सारे मेटल की चूड़ी हैं, बहुत सारे कांच की चूड़ी हैं, और बहुत सारे जो अच्छे हैं ना साड़ी के सेट के, वो सारी चूड़ियाँ हैं। यहाँ पे मैंने जो पीले येलो कलर की चूड़ी अलग निकाली है ना, वही मैं दिवाली के दिन पहनने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने सारी चूड़ी